बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रैंड विजन के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा की छवि धूमिल करने की कोशिश। भ्रामक ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक अभियान को करें तेज। समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश। सीरासार के समीप रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू। कारीगर दिन रात जुटे काम में। बस्तर से रायपुर तक फोरलेन की सड़क का सपना होगा साकार। बस्तर सांसद दीपक बैज ने दिए संकेत। अब खबरें विस्तार से। ग्रैंड विजन के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के बढ़ते कद और छवि को धूमिल करने के लिए टेम्परिंग कर भ्रामक ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया गया है। अब गुरुचरण सिंह होरा साजिश रचने वालों के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। प्रेस वार्ता लेकर होरा ने कहा कि इस कृत्य से उनकी छवि धूमिल हुई है। टेम्परिंग ऑडियो और वीडियो में नेताओं और अधिकारियों के नाम का भी उल्लेख किया गया है, जिनका केवल कारोबार से कोई वास्ता नहीं है। ग्रैंड विजन के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा का केबल कारोबार छत्तीसगढ़ के कई जिलों में फैला हुआ है। इससे कई लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। इसके चलते दुर्भावनावश उनकी छवि को धूमिल करने और उन्हें बदनाम करने के लिए फर्जी और टैंपरिंग ऑडियो वीडियो वायरल किया गया। इसके बारे में प्रेस वार्ता लेकर गुरुचरण सिंह होरा ने कहा, राजू बंजारिया, जयपाल सिंह उर्फ विक्की गुलाटी, कमलेश यादव, अशोक वर्मा, ब्रिजेश यादव, उदय प्रताप सिंह, अरविंद सिंह गुलाटी, नागेंद्र पाल सिंह गुलाटी, अशोक अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल और जी सुरेश बाबे द्वारा साठ गांठ कर रंजिशवश उनको बदनाम करने की साजिश की गई है। छेड़छाड़ और कूट रचना पर ऑडियो वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल किया गया। इन सब के खिलाफ उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। साथ ही मानहानि का दावा भी करेंगे। कमलेश यादव, अशोक शर्मा, ब्रजेश यादव, उदय प्रताप सिंह, अरविंद सिंह गुलाटी, नागेंद्र सिंह गुलाटी, अशोक अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल और एक नाम जिसमें है नहीं, वह जी सुरेश बाबे भिलाई का, उसका नाम मैंने अभी अपने बयान में दूंगा। उन्होंने मेरा वीडियो बहुत वायरल किया है, एक नाम है नहीं। पत्रकारों के जवाब में उन्होंने कहा कि वे सच्चे हैं तभी आपके सामने बैठे हैं। इस मामले की जांच के लिए वे भी तैयार हैं। जरूरत पड़ने पर वे भी परीक्षण करवाने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं ये बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने। जो वीडियो वायरल हुआ है वो पूरा असत्य भ्रामक है। उसमें टेम्परिंग की गई है, उसमें प्रतिष्ठित नेताओं को, अधिकारियों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। मेरा केबल का व्यवसाय मैं शांतिपूर्वक ढंग से कर रहा हूं और व्यापारिक दृष्टि से कर रहा हूं और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने इसकी विधिवत FIR जो है देवेंद्र नगर थाने में की है। SP महोदय को इसकी कॉपी भी है और पुलिस को स्पष्ट जांच करने कहा है। और मैं इस प्रेस के माध्यम से बोलता हूं, निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच करें और जो लोग दोषी हैं उनको जेल भेजें और मैं मानहानि का दावा भी उनके खिलाफ कर रहा हूं। प्रेस क्लब अध्यक्ष दामू आंबेडारे ने भी कहा कि गुरुचरण सिंह होरा की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रैंड न्यूज के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा जी हमारे प्रेस क्लब के सदस्य हैं और जो उनके खिलाफ जो एक वीडियो वायरल हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं और उसकी कड़ी जांच होनी चाहिए और दोषी के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। गुरुचरण होरा जी ने पुलिस को एक आवेदन दिया है और उसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिस पर दोषी पर कार्रवाई की जानी चाहिए। 75 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक दशहरा रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्थानीय सीरासार भवन के सामने बेड़ा उमर गांव और झार उमर गांव के कारीगर रथ निर्माण की प्रक्रिया में लगे हैं। 600 वर्ष पुराने दशहरे के लिए प्रति वर्ष परंपरानुसार रथ निर्माण के लिए इस वर्ष झीरम घाट से लकड़ी आई है। सरगी और टेउसा नामक लकड़ी से रथ बनाई जाती है। इस वर्ष 8 चक्कों का रथ का निर्माण किया जाना है। ऐतिहासिक दशहरा पर्व को देखने के लिए प्रतिवर्ष सैकड़ों की तादाद में लोग देखने आते हैं। बस्तर दशहरे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह राम की रावण पर विजय के प्रतीक के रूप में नहीं मनाया जाता है।
रथ बन रहा है, छत का काम है। जब भी पाटा हम लोग खुद ही करके जमाते हैं। जी जी। जमा करके 2 साइड बाजर लगाकर उसमें पाटा लगाएंगे। पाटा लगाने से गिरा के जब भी खोदेंगे तो बाद में नाद पड़ेंगे। ये जंगल रपा जंगल से, ये जीरम से लाए हैं केस को? जीरम घाटी से लाए। लगभग मगर में ये कब बाद चढ़ जाएगा और कल परसों नाद पड़नी होगा। अच्छा, नाद पड़नी। कलेक्टर चंदन कुमार ने डेंगू प्रभावित वार्डों में रोकथाम के लिए अभियान को तेज करने के निर्देश दिए। कलेक्टर चंदन कुमार ने सोमवार को देर शाम डेंगू रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले पखवाड़े में जिन वार्डों में 5 से अधिक डेंगू के मरीज मिले हैं, वहां 10-10 लोगों का दल गठित करें, जो बुधवार से लेकर शुक्रवार तक घर घर में जाकर लार्वा के स्रोतों को नष्ट करने का कार्य करें। बाकी दिनों में यह दल अन्य वार्डों में जाकर डेंगू लार्वा के स्रोतों को नष्ट करने का कार्य करेगा। उन्होंने इस कार्य में जनप्रतिनिधि और स्वयं सेवकों की सहायता लेने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने जन जागृति के साथ ही दवाई छिड़काव और फॉगिंग पर भी विशेष जोर दिया है। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की हड़ताल 17 दिनों से जारी है। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर रसोइया संघ पिछले पखवाड़े से हड़ताल पर है। इन दिनों हड़ताली भारी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। वे इस दौरान काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। मंडी प्रांगण में जमा हुए हड़तालियों से ग्रैंड न्यूज ने बात की। और आज को हमारा 17 दिन ही हो गया हड़ताल में, और हम लोग को गरीब आदमी 1500 रुपया तनख्वाह मिलता शासन से, 50 रुपया मतलब रोजी, और 17 दिन में हड़ताल में हम लोग तस नस हो गया। हमारा पैसा कौड़ी जो कर्जा बाड़ी करके हम हड़ताल चला रहे हैं, और माताएं बहन लोग भी बहुत परेशान में आ रहे हैं। और बच्चे लोग शासन जो प्रशासन से द्वारा एक टैंकर पानी भी नहीं देते हैं आज तक। और कोई विधायक संसद मंत्री कांग्रेस पार्टी का जब घोषणा पत्र में दिए थे कि आप लोग कलेक्ट्रेट दिया जाएगा हमारा सरकार आने से, लेकिन आज तक कलेक्ट्रेट जगह में हमको 300 रुपया दिए। 300 रुपया इसका एरिया साथ दूंगा बोले वादा किए थे, लेकिन ये वो एरियस भी नहीं दिए। और इतना सरकार नीचे गिर गया जो हमारा जो तकलीफ दर्द कुछ दुख सुख भी तो सुने हमारे स्कूल में हर बच्चे में। और उसके बाद हम लोग कभी अपना भूखे प्यासा आकर हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन शासन को अपना कौन से कुछ हम लोग मांग तो पूरी कर देना चाहिए। हमारी 3 सूत्रीय मांग है। पहली मांग है कि जो 300 रुपये बढ़ोतरी हुआ है, उस 300 रुपये का ना अपने को एरियस दिया जाए, एरियस के रूप में दिया जाए। और दूसरी मांग है कि अपने को नियमित किया जाए। और तीसरी मांग ये है कि जिन रसोइया साथियों को जहाँ पे जनसंख्या कम होता है उनका बेवजह का निकाल बाहर करना बंद कर दिया जाए। और अभी आज 17 दिन हो गया हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन ने अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, और हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी बातों को सुने और हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी मांगों को पूरा करने का प्रयास करें। अगली खबर बेमेतरा से। पुलिस अधीक्षक बेमेतरा धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि अज्ञात 2 महिला एवं 2 पुरुष अपने बैग में अवैध रूप से गांजा लेकर जा रहे हैं। इनके वाहनों को चेकिंग के दौरान गांजा बरामद किया गया। 4 बैग में गांजा मादक पदार्थ जिसका वजन 16 किलो 200 ग्राम है और इसकी अनुमानित कीमत 2,25,000 बताई गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए छवई पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने जानकारी दी। ये जगदलपुर उड़ीसा की तरफ से लेके आ रहे थे गांजा, और चेकिंग के दौरान पकड़े गए हैं, जिसमें 2 पुरुष 2 महिलाएं पकड़ी गई हैं। 2 जो पुरुष हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उरई के, और 2 जो महिला हैं उड़ीसा की रहने वाली हैं। ये गांजा करीब 16 किलो गांजा लेके जा रहे थे। इनसे 3 मोबाइल और 1,000 रुपये भी जब्त हुए। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग बस के द्वारा गांजे का अवैध परिवहन कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने बस को चेकिंग के दौरान भी लोग पकड़े गए। लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और NDPS एक्ट के तहत, और आज इनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। न्यायालय के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब रुख करते हैं बलौदा बाजार की खबर की तरफ। कसडोल के स्वर्गीय दौलत राम शर्मा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर के सामने आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन के छात्रों ने छात्र संघ चुनाव को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल का मुर्दाबाद और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मंत्री उमेश पटेल का पुतला फूंका गया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर युवाओं का नेतृत्व दबाने की कोशिश मंत्री उमेश पटेल कर रहे हैं, जबकि छात्र संघ चुनाव कराने की बात कही गई थी। राजस्थान में हार के बाद अब छत्तीसगढ़ में मनोनीत करने की फैसला लिया गया है। वहीं एसडीएम और कसडोल थाने में आवेदन देने के बाद पुतला दहन के दौरान कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं रहे और छात्रों ने बड़ी आसानी से उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक दिया। छात्र नेता प्रीतम कुमार ने मीडिया को यह जानकारी दी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कसडोल में उमेश पटेल जी का पुतला दहन किया गया, क्योंकि उमेश पटेल द्वारा छात्र संघ चुनाव कराने की बात कही गई थी, जो आज राजस्थान चुनाव के हार के बाद वह चुनाव नहीं कराया जा रहा है और मनोनयन करने का निर्णय लिया गया है, जिसके खिलाफ हम पूरे प्रदेश भर में आज पुतला दहन का कार्य कर रहे हैं। पुतला दहन की जानकारी कुछ उच्च अधिकारी को दी गई थी? जी, उच्च अधिकारी को दिया गया है। हम लोग कल न्यायालय गए थे और पुलिस थाना में भी जाकर इसे सूचना दिए थे। अगली खबर राजनांदगांव से। वर्ष 1985 में 20 सितंबर को रेलवे सुरक्षा बल को सशस्त्र सुरक्षा बल के रूप में स्थापना मिली थी। नागपुर रेल मंडल द्वारा रेलवे सुरक्षा बल की 37वीं वर्षगांठ को सेवा कार्य के रूप में मनाने के उद्देश्य से आज वृक्षारोपण रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने हिस्सा लिया और रक्तदान कर लोगों को रक्तदान से जीवनदान का संदेश दिया। इस आयोजन को लेकर रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक प्रशांत एल्डक ने कहा कि आज के दिन रेलवे सुरक्षा बल को आर्म्स ऑफ यूनियन फोर्स का दर्जा मिला था। आज जो है हमारा आरपीएफ का स्थापना दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि आरपीएफ का जो है ना, इसको आर्म्स फोर्स का दर्जा जो है आर्म्स ऑफ यूनियन फोर्स का दर्जा 20 सितंबर 1985 को मिला था। इसी उपलक्ष्य में आज स्थापना दिवस के क्रम में हमारा आज सुबह इसमें एकता दौड़ और वृक्षारोपण, साथ में रक्तदान जीवनदान जो मुहिम चलाई जा रही है, इसके तहत आज यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल बैरक में रक्तदान का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी बल के सदस्य और सभी संबंधित रेलवे के कर्मचारी अधिकारी स्टेशन के यहाँ पर उपस्थित है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में लगभग 40-50 की संख्या में रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों ने रक्तदान किया। यहाँ रक्तदान के लिए मेडिकल टीम भी लगाई गई थी। रेलवे सुरक्षा बल स्थापना दिवस के अवसर पर आज सुबह राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए एकता दौड़ का आयोजन किया गया। वहीं वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने दिया। सुरक्षा स्थापना दिवस पर यहाँ पे रेलवे स्टेशन राजनांदगांव में रक्तदान का जो शिविर लगा गया है, उसमें हम दोनों भी शामिल हो रहे हैं ताकि हमारे रक्तदान से किसी की जान बच सके। और आप सभी से भी अनुरोध है मेरा कि आप सभी भी यहाँ आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और आपकी अगर रक्तदान से किसी की जान बचती है तो उससे अच्छा और क्या बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आरंभ हुए सेवा पखवाड़ा कार्यक्रमों के श्रृंखला के तहत जगदलपुर के शहीद स्मारक में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता विभाग के माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान के उपरांत गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। सेवा पखवाड़ा के प्रभारी योगेंद्र पांडे ने बताया, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और खास करके छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसा निर्णय किया है कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है। उसी के तारतम्य में पूरे जिलों में, पूरे मंडल में, पूरे शक्ति केंद्र में हम सब लोग सफाई पखवाड़ा मना रहे हैं। इसमें कई कार्यक्रम में पौधे लगाने का है, लोगों को सेवा करने का है। तो ये सारे कार्यक्रम जिले में अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं, शक्ति केंद्र पे हो रहे हैं, मतदान केंद्र पे हो रहे हैं, जिला स्तर पे हो रहे हैं, मंडल स्तर पे हो रहे हैं। उसी तारतम्य में हम आज जिले में सफाई पखवाड़ा कर रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं के साथ में। और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विजन है कि हमारा देश स्वच्छ रहे, उसके तहत हम जो है ना सफाई पखवाड़ा यहाँ मना रहे हैं। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों पर व्यापक स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा। जगदलपुर से 215 किलोमीटर फोरलेन की लगातार मांग पूरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। बस्तर सांसद दीपक बैज ने इस पर मीडिया को बताया कि जल्द इस दिशा में काम प्रारंभ किया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहा बस्तर सांसद दीपक बैज ने। धमतरी से जगदलपुर लगभग 215 किलोमीटर 4 लेन के लिए बस्तर वासियों की लगातार मांग रही और सपना रहा है, तो निश्चित रूप से मेरे कार्यकाल में लगातार इसके लेकर
सड़क से लेकर सदन तक इसके लिए आवाज़ उठाता रहा और कहीं न कहीं वो सपना अभी साकार होते दिख रहा है। और वर्तमान में अभी पिछले समय हम लोग का माननीय मंत्री जी के साथ बैठक भी हुई थी, उन्होंने सैद्धांतिक सहमति दे दिए थे और कहा भी था कि 1 महीने के अंदर DPR तैयार करने के लिए उन्होंने कहा था। और वर्तमान में अभी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भी सहमति दे दिया है। मैं समझता हूँ कि आने वाला समय में जल्द इसका काम चालू होगा और जिस तरह से उनके पूरी मापदंड है कि कम से कम एक दिन में लगभग 10,000 से अधिक ट्रैफिक गाड़ियों की ट्रैफिक होना चाहिए, तो उसका भी परीक्षण हुआ। तो हमारा जगदलपुर से धमतरी का 4 लेन इसमें भी पास हो गया। लगभग वर्तमान में PCU रेट हमारा जो है लगभग 20,000 से आसपास, 15 से 20,000 के आसपास है। मैं समझता हूँ 4 लेन के लिए बहुत ईजी हो जाएगा और 4 लेन बनेगा, उड़ीसा कवर हो जाएगा, आंध्रा तेलंगाना कवर हो जाएगा, फिर हमारा बस्तर के लिए व्यापार बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन दयनीय सड़क है ये बहुत बेहतर स्थिति से होगा। और हम जब रायपुर जाएंगे तो मैं समझता हूँ 3.5 से 4 घंटे में हम बस्तर से, जगदलपुर से हम रायपुर का सफ़र पूरा कर पाएंगे। निश्चित रूप से माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी और हमारे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और बस्तर वासियों के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा सौगात मिलेगा। बस्तर दशहरा की महत्वपूर्ण रस्म काछिन गादी 25 सितंबर को होगी। काछिन गादी की रस्म के तहत देवी काछिन दशहरे की विधिवत शुरुआत की अनुमति देती है। इस पर एक रस्म की शुरुआत स्थानीय पथरागुड़ा में आज संपन्न हुआ। इस बारे में जानकारी देते हुए पुजारी गणेश दास मानिकपुरी ने बताया, नई लड़की को लाए, पुरानी वाली लड़की बड़ी हो गई है। जी जी जी। उसके बाद मतलब नई लड़की को लाए हैं, अभी बरवा कार्यक्रम हो रहा है। जी जी जी। देवी के साथ बरवा करते हैं, उसके बाद फिर देवी बिठाएगा। तो ये कौन से गांव से है, क्या नाम है? जगदलपुर दंतेश्वरी वार्ड की है। जी जी। उसका नाम पीयू दास है। काचन गादी पर्व के लिए हो रहा है, दशहरा का महत्वपूर्ण रस्म है काचन गादी। जी जी। उसका कार्यक्रम के लिए अभी लड़की को 8 दिन पहले लेके आके यहाँ पे पूजा पाठ करके देवी बिठाते रहते हैं। दशहरा भर तो यही रहेगा, पूजा पाठ रोज चलेगा सुबह शाम। जी जी। और एक दिन छोड़ के एक दिन देवी बिठाते हैं, जैसे आज बिठाएंगे तो फिर कल उधर बिठाएंगे रैला मंदिर में। जी जी। वो भी दंतेश्वरी वार्ड में। कुडुख जाति को छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर कुडुख जाति के लोग आज सर्किट हाउस में उद्योग मंत्री कवासी लखमा को ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि युवा वर्ग एवं शिक्षित बेरोजगारों को अवसर नहीं मिल पा रही है, जिस कारण इस जाति के लोग बहुत पीछे हैं। हमने बात की इस समाज के लोगों से। कुडुख जाति के संबंध में आए हैं, मंत्री महोदय से अभी मिले हैं। कि हमारी कुडुख जाति यहाँ पे बसे 1932 से हमारा कुडुख जाति यहाँ पे निवासरत है। तो आज तक कोई शासन की तरफ से हमारी जाति को किसी वर्ग में शामिल नहीं किया गया। तो उसी के संबंध में हमारा जो प्राथमिकता है, हम पिछड़े वर्ग में के दावेदार हैं। हमारे जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल करना चाहिए, लेकिन शासन द्वारा हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। तो इसी संबंध में एक आवेदन देने हम मंत्री महोदय को आए थे। हम लोगों को अभी जो 12 जाति को जो आरक्षण मिला है, जाति को शामिल किया है, तो उसमें भी हमारा जाति को कोई उल्लेख नहीं है और ना उन्हें दर्शाया गया है। हमारे जाति को अगर पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है और शासन द्वारा हमारी और नहीं ध्यान दिया जाता है, तो हम उग्र आंदोलन के लिए हम अग्रसर होंगे, जिसका शासन को जो क्या तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, शासन स्वयं होगा। जाति करने के लिए आए थे। बच्चे लोगों को पढ़ाने लिखाने में परेशानी होता है। कहीं सुनवाई नहीं होता है, शामिल करना चाहिए। बाकी बच्चे सबको आगे जाके लाभ हो। पहले से हम लोग को तो कुछ लाभ हुआ नहीं, कुछ किए नहीं हमारे लिए, अभी बच्चे के लिए कम से कम बन जाए। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।